ठीक है भाई, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई अस्निग्ध व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको जितनी मात्रा में स्नेह आपको देना है या जितने दिन तक देना है उतने दिन तक आपने स्नेह उसको नहीं दिया, ठीक है ना, तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा, स्निग्धता पूरे तरीके से नहीं आ पाएगी। स्निग्धता अच्छे से नहीं आएगी मतलब उसके अंदर रुक्षता रहेगी, तो वात के लक्षण यहां देखने को मिलेंगे। स्निग्ध व्यक्ति में कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? वात के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो कैसा होगा? पूरी उसका कैसा होगा? ग्रथित, गांठदार होगा, ठीक है, रुक्ष होगा, वायु प्रगुणो मृदु, ठीक है ना, और क्या होगा? वायु का अनुलमन नहीं होगा, ठीक है, और मृदु पक्ता खरत्वम रोक्ष्यम च गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम, गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम। जठराग्नि उसकी कैसी होगी? मंद होगी, मृदु पक्ता। शरीर में कैसा होगा? खरता रहेगी, रुक्षता रहेगी। तो ये सारे के सारे लक्षण कैसे हैं? वात वाले हैं। यदि स्निग्धता हो जाती तो भाई, स्निग्धता आ जाती, स्नेहन हो जाता तो ये लक्षण देखने को नहीं मिलते। तो अस्निग्ध में वात प्रधान लक्षण देखने को मिलेंगे। सम्यक स्निग्ध के क्या लक्षण है? तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। अस्निग्ध, अतिस्निग्ध और सम्यक स्निग्ध के क्या लक्षण है। अब सम्यक स्निग्ध में क्या होगा? नॉर्मल भाई, जो अपन जिस लिए अपन स्नेहन कर रहे थे वो लक्षण देखने को मिलेंगे। भाई वायु का क्या हो जाएगा? अनुलोमन होगा। दीप्तो अग्नि, अग्नि दीप्त हो जाएगी। वर्चा स्निग्धम असहतम, ठीक है, वर्च जो है आपका मतलब मल है, स्निग्ध हो जाएगा। असहत, सहत मतलब क्या होता है कि भाई गांठदार होता है, सहत मतलब एकदम मिला हुआ गांठदार, असहत हो जाएगा, ठीक है ना, गांठदार नहीं रहेगा। मार्दवम मतलब मृदुता आ जाएगी, स्निग्धता आ जाएगी, च अंगे, और स्निग्धा नाम उपजायते। ये इतने लक्षण आपको सम्यक स्निग्ध वाले व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगे। अब अति स्निग्ध, किसी व्यक्ति को जितनी मात्रा देनी थी या जितना काल देना था उससे अधिक आपने जो है उसको स्नेहन करा दिया, तो अति स्निग्ध के लक्षण मिलेंगे। तो अति स्निग्ध में किस दोष के लक्षण मिलेंगे भाई? कफ दोष के लक्षण मिलेंगे। क्या? पांडुता, गौरवम, जड़ता, एकदम शरीर जकड़ाहट लगेगा, है ना, पुरीश आविपक्ता, है ना, अपक्व मल रहेगा वहां पर। अपक्व मल का टेस्ट क्या है? कैसे आप पता करोगे मल जो है पक्व है या अपक्व है? जांच, टेस्ट मतलब जांच, ठीक है। अपक्व मल की जांच कैसे करोगे? सर अगर पानी में डूब जाता है तो अपक है। हाँ, पानी में डूब और जाता है, जले निमज्जे वाला है ना यार, अपन ने पढ़ा था लास्ट ईयर कि भाई पानी में यदि मल डूब गया तो अपक्व है, आम वाला है, और नहीं डूबा तो मतलब क्या है कि पक्व है, ठीक है। तो ये है, तो अपक्व मल रहेगा, और उसको क्या होगा? कफ के कारण तंद्रा रहेगी भाई, है ना, दिन में आ रहा है, कॉलेज में आ रहा है, ऊँग ही रहा है बिल्कुल बैठे बैठे, है ना, उबासी ले रहा है। तंद्रा, अरुचि रहेगी, भूख नहीं लगेगी। उत्क्लेश रहेगा, मुंह में ऐसा पानी पानी जैसा लगेगा, कफ का उत्क्लेश लगेगा। शायद अति स्निग्ध लक्षणम, ये जो है लक्षण कैसे हैं? अति स्निग्धता के लक्षण हैं। इन लक्षणों को देखोगे तो कहोगे भाई आपको अति स्निग्धता हो गई है, आपको सम्यक स्निग्ध हो गई और आप अस्निग्ध हैं, ठीक है। अब ये है कि स्नेहपान यदि आपको कराना है तो उससे पहले क्या करना चाहिए। जैसे कल स्नेहपान आपको कराना है, तो आज आप क्या करोगे? एक दिन पहले, एक रात्रि पहले। जैसे यदि कल स्नेहपान कराना है तो एक रात्रि पहले कैसा द्रव आहार लेना है, उष्ट लेना है, अविशंधि लेना है, भोज्यम अन्नम प्रमाणतः, जितनी भूख है उतनी लेना है। ना अति स्निग्धम संकीर्णम स्व स्नेहम पातुम इच्छता, ठीक है। अति स्निग्ध और असंकीर्ण, अति स्निग्ध नहीं लेना है, और असंकीर्ण मतलब है कि भाई साफ शुद्ध अच्छा भोजन लेना है, उसमें जो है कोई गंदगी और कोई कंकड़ पत्थर वगैरह इस तरह से नहीं होना चाहिए, और अपत्य से मिश्रित नहीं होना चाहिए। एक रात्रि पहले आपको इस तरह से लेना है, ठीक है। भाई आप द्रव आहार और उष्ण आहार अनविशंधि इसलिए लोगे क्योंकि आगे स्नेहपान करना है, स्नेहपान करने से वैसे थोड़ा अभिसंधि गुण आएगा, है ना, इसलिए। और पहले रात्रि में आप जो है अभिसंधि आहार ना लो, इसलिए शास्त्र उपदेश करता है इसका। तो ये लक्षण है। फिर स्नेहपान का समय क्या है? अब देखो, दो स्नेहपान के समय बताए गए हैं, दो स्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला, यदि संशमन के लिए करना है तो स्नेहपान का काल अलग है, और यदि संशोधन के लिए करना है तो उसका काल अलग है। संशमन के लिए यदि करना है तो रात्रि का भोजन पच गया हो और अगले दिन अच्छी भूख लग आई हो आपको, उस समय आप जो स्नेह करोगे संशमन स्नेह कहलाएगा।
और यदि मान लो रात्रि का भोजन पच गया है सुबह, और सुबह उठने के बाद में आप फ्रेश हो गए हो, रात्रि का भोजन पच गया, उसके बाद में आप जो स्नेह पान कर रहे हो वो संशोधन के लिए कर रहे हो। ठीक है। तो भूख लगने पर संसमन स्नेह का पान करते हैं अपन। ठीक है। संसमन स्नेह का पान इसलिए करो, भूख लगने पर इसलिए करोगे क्योंकि आप अग्नि क्या करेगी, आप उसको पचाएगी, पचाएगी तो सारे स्रोतस में फैलाएगी और सारे स्रोतस में जाकर के उसका संसमन होगा। लेकिन संशोधन क्यों कर रहे हैं अपन, थोड़ी स्निग्धता लाना है स्रोतस में। क्या लाना है, स्निग्धता, अति स्निग्धता लेकर के आना है, स्निग्धता के लक्षण लाना है। मल आपका कैसा होना चाहिए, स्निग्धता आनी चाहिए। ठीक है। तो यहां पर भूख का इंतजार नहीं करेंगे भाई, पचने का इंतजार करेंगे भाई। अगर आप सुबह सही टाइम पर आप फ्रेश हो रहे हो, मल त्याग कर रहे हो, उसका मतलब रात्रि का भोजन आपको पच गया है। उसके फ्रेश होने के तुरंत बाद आकर के आप यहां पर स्नेहपान करोगे तो वो संशोधन के लिए करोगे। ठीक है। भूख लगने पर संसमन और पच जाने पर आप संशोधन। इसका विमर्श यहां पर दे रखा होगा, इसको देख लेना। अब स्नेहपान के बाद उसके जीर्ण होने पर क्या करना चाहिए। आपने स्नेहपान कर लिया, उसका पाचन भी हो गया, तो उसको क्या करना है आपको, क्या करना है। तो यहां पर उसका परिहार दे रखा है। क्या दे रखा है, परिहार। तो उष्ण उदक उपचारी, भाई उष्ण उदक मैंने आपको बताया था, उष्ण उदक उपचारी, उष्ण जल का सेवन करे, नहाने में, पीने में, सब में। ठीक है। शाद ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी रहे। ठीक है। और क्या है, छपासया, छपासया का मतलब क्या है, यहां पर रात्रि में शयन करे। क्या, रात्रि में ही शयन करे, दिन में शयन ना करे। क्योंकि दिन में शयन करेगा तो दिन में सोने से क्या होता है, तीनों दोषों का प्रकोप होता है। और आप देखोगे बात और पित्त और कफ तीनों देशों का प्रकोप होगा, और स्रोतस में अभिसंधि गुण आता है दिन में सोने से। इसलिए रात्रि में ही व्यक्ति वो सोए। और मल मूत्र आपका, सकृत मूत्र अनिल, इनका जो है वेग का धारण ना करे। और व्यायाम, उच्चैर वचनम, क्रोध, शोक, हिम, आतप, वर्जेत, प्रवातम च सेवित, सैन असनम। ठीक है। प्रवातम, अप्रवातम च सेवित, तो व्यायाम ना करे, ऊंचे स्वर में ना बोले, क्रोध शोक ना करे, है ना, ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी में ना रहे। और जहां पर वह व्यक्ति सो रहा है और बैठा हुआ है, अप्रवात स्थान रहे, बहुत तेज हवा ना आए। पता चला आज आपने जो है स्नेहपान कर लिया, सामने से कूलर के सामने बैठे हो, एकदम से हवा ले रहे हो आप, और पंखे की तेज हवा ले रहे हो आप, तो ये वर्ज है। स्नेहम पीतम नरा स्नेहम प्रति भुंजान एव च, स्नेह मिथ्या उपचाराधि जायंते दारुणा गदा। यदि आप जो है इस तरह का पालन नहीं करोगे तो आपको दारुण रोग जो है होने की संभावना होगी। ठीक है। अगला, हाँ, मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। भाई किसको कहोगे आप मृदु कोष्ठ, कोष्ठ, और किसको कहोगे क्रूर कोष्ठ। ठीक है। केवल अच्छे स्नेह पान करने से मृदुकोष्ठ व्यक्ति को 3 दिन में और क्रूरकोष्ठ व्यक्ति को 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। जब हम लोग स्नेह का प्रकर्ष काल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था 7 दिन और 3 दिन। ठीक है। तो हमने ये भी बताया था कि भाई 7 दिन में क्रूरकोष्ठ वाले को स्नेहन होता है और 3 दिन में मृदुकोष्ठ वाले को होता है। तो जिसको 3 दिन में स्नेहन हो पा रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति कैसा है, मृदुकोष्ठ वाला है। और मृदुकोष्ठ वाला है तो उसको उस हिसाब से आप मेडिसिन वगैरह भी दोगे। ठीक है। और 7 दिन में हो पा रहा है तो ये व्यक्ति क्रूर कोष्ठ वाला है, तो आपकी मेडिसिन उसको उस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है। तो ये स्नेहन के आधार पर आप समझोगे कि कितने दिन में स्नेहन हो रहा है, जल्दी हो जा रहा है तो मृदु कोष्ठ है, और देर में हो रहा है तो क्रूर कोष्ठ। ठीक है। मृदु कोष्ठास्ति रात्रिण स्नेयत्य उच्च अच्छ उपसेवया, स्नेयंती क्रूर कोष्ठस्तु सप्त रात्रिण मानव। अब मृदु कोष्ठ का और लक्षण बताया गया है कि इन व्यक्तियों को गुड़ से, इच्छु के रस से, मस्तु से, क्षीर से, है ना, उल्लोडितम दधी, ठीक है, और दधी से, मथा हुआ दधी जो है, उल्लोडित मतलब मथा हुआ दधी, खिचड़ी से, पायसम, पायस मतलब दूध, और कृष्णा मतलब खिचड़ी, सर्पी से, काश्मरे त्रिफला रसम, द्राक्षा रस से, पीलू के रस से, उष्ण जल से, मध्यम व तरुणम, तरुण मध्य से, पीतवा मृदु कोष्ठम विरेचति, इन चीजों से, इनके पीने से मृदु कोष्ठ वालों को विरेचन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति को आप जो है दूध पीने से विरेचन हो रहा है,
गुड़ से, ईख के रस से, इन जो चीजें यहां पर बताई गई हैं उनसे विरेचन हो जाता है, इसका मतलब वो कैसा है, मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति है। और यदि इनके सेवन से विरेचन नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, तो कैसा है, क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति है। तो मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ के लक्षण यदि आपसे पूछें तो ये लक्षण आप यहां पर लिखोगे। एक तो किन चीजों से विरेचन हो जाता है वो लिखोगे, और दूसरा कितने दिन में उसको जो है स्नेहन के लक्षण मिल रहे हैं वो लिखोगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मृदु कोष्ठ वाला जो व्यक्ति होता है उसमें पित्त की प्रधानता रहती है। पित्त पे कैसा होता है, सरगुण वाला होता है। कैसा होता है, सरगुण वाला होता है। और जितनी भी ये चीजें हैं ये सब कैसी हैं, सरगुण वाली हैं। कैसी हैं, सरगुण वाली हैं, है ना, सरगुण वाली हैं। यहां पर जो है उल्लोडित दधि की बात इसलिए की गई है, मथा हुआ दधि। यदि सिंपल दधि होता तो उसके अंदर सरगुण नहीं होता, ठीक है, अभिसंधि होता है वो, ठीक है। तो यहां पर जो है, और दूध, दूध तो नेचुरली कैसा होता है, सरगुण वाला होता है। पढ़ा पढ़ा होगा आपने लास्ट ईयर दूध के गुण के बारे में, जब क्षीर जो है आप जो है कल्प पढ़ रहे होगे तब उस समय, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है, त्रिफला है, बोलते हैं भाई पेट साफ नहीं हो रहा, रात को त्रिफला ले लो। द्राक्षा, मुनक्का, मुनक्का के रस पी लो, या ज्यादा मात्रा में मुनक्का ले लो तो कैसा होता है, मृदु विरेचन करता है। द्राक्षा कैसा होता है, मृदु विरेचन करता है। गर्म जल भी कैसा होता है, अनुलोमन करने वाला होता है, सर होता है। तो इस पित्त का गुण सर है, इन चीजों का गुण सर है, ठीक है। और वहां पर उसकी गृहिणी में पित्त अधिक है तो सर गुण है, तो ज्यादा सर हो जाएगा तो विरेचन हो जाएगा। लेकिन क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति की जो गृहिणी है उसमें क्या होता है, वात होता है। वात होता है तो वात क्या होता है, इनके सरगुण से वात को फर्क नहीं पड़ता, वात इनके सरगुण को बैलेंस कर देता है। इसलिए इनको, इन चीजों से, क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को गृहिणी में वात प्रधान होने के कारण इन चीजों से उनको विरेचन नहीं होता है। ठीक है, तो ये उसका रीजन है। अब ये श्लोक यहां पर इंपॉर्टेंट है कि मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति की गृहिणी में किन किन दोषों की प्रधानता होती है। उदीर्ण पित्ता, अल्प कफा गृहिणी मंद मारुता। ये श्लोक आपके बिल्कुल टंग पे होना चाहिए। मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है, उदीर्ण पित्ता, अल्प कफा, मंद मारुता, ये जो है होते हैं। मारुत मंद होता है, अल्प कफ होता है, और पित्त बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए सरगुण वाला जितनी भी चीजें लोगे आप, और पित्त का भी सरगुण होता है, तो इनको जल्दी जो है विरेचन हो जाता है। मृदु कोष्ठ तस्मात् सा सुविरेच्यो नर स्मृता। विरेचन के लिए बिल्कुल सुखपूर्वक विरेचन होता है इनको, थोड़ी सी कोई चीज दी नहीं तो बोले सुबह जो है विरेचन इनको हो जाता है। अब अगला है 22 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 25 हैं। अविवेक पूर्वक स्नेहन सेवन से उपद्रव, क्या उपद्रव होगा। यहां पर बताया गया है कि जिस व्यक्ति की गृहिणी में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्या है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और उसकी अग्निबल बहुत ज्यादा है, यदि ऐसे व्यक्ति को आप स्नेहपान कराओगे तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, उस स्नेह को जल्दी पाचन कर लेगा, और ऐसे व्यक्ति की अग्नि को उस स्नेहन से और ज्यादा क्या मिलेगा, बल मिलेगा। और ज्यादा बल मिलेगा तो और ज्यादा उसको भूख बढ़ेगी, और यदि उसको आप भोजन नहीं दोगे तो क्या होगा, ओज का पाचन करने लग जाएगी और भयंकर उपद्रव हो जाएंगे। कि भाई मतलब उसकी उपमा दी गई है कि जिस प्रकार से जो है सांप को जब गुस्सा आता है और उसके विष से वह स्वयं जल जाता है, और यदि मान लो तृण है, तृण में सूखे तृण है, वहां पर थोड़ी बहुत जो है उसके अग्नि से वो स्वयं जल जाएगा, पूरा जल जाएगा। तो सेम का सेम कंसेप्ट यहां पर उदीर्ण पित्ता गृहिणी में जिसकी अग्निबल बहुत ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति यदि जो है स्नेह का सेवन करेगा तो वह व्यक्ति को जो है नुकसान पहुंचने वाला है। जिस व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रबलता है और अग्निबल बहुत अधिक है, यदि वह स्नेह का पान करे तो अग्नि अपने तेज से पान किए गए उस स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देती है। स्नेह से और तीव्र होकर के, अग्नि बलवान होकर के स्नेह की मात्रा को पचा करके ओज धातु को निकालती हुई तीव्र रूप से तृष्णा रोग को पैदा कर देती है। और स्नेह से अग्नि के दीप्त हो जाने पर यदि गुरु अन्न का सेवन किया जाए तो भी अत्यंत गुरु अन्न अग्नि का शांत करने में समर्थ नहीं होती, इतनी ज्यादा तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है उसको, स्नेह से बल मिल जाता है। और यदि प्यास लगने पर उस व्यक्ति को शीतल जल नहीं मिलता है तो शरीर में जो है भयंकर दाह उत्पन्न होती है, और सूखे तृण के ढेर में रहने वाले विषैले सांप
को जब क्रोध हो जाता है तो उसके विष रूपी अग्नि से वह तृण जल जाता है, ठीक है ना। मतलब यहां पर तृण और विष उसी जगह पर है, तो उस सांप के विष के प्रभाव इतना तेज हो गया कि सूखे तृण में यदि जो है सांप है तो वह जल जाएगा। तो ऐसा कोरिलेशन किया गया है, उदीर्ण पित्ता व्यक्ति को अग्निबल जिसका महत है उसको स्नेह आप दोगे तो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को आपको स्नेहपान नहीं कराना है। क्या नहीं कराना है? स्नेहपान नहीं कराना है। पहले उसका उदीर्ण पित्ता का जो है उसकी पहले चिकित्सा करो, उसके बाद में उसको नॉर्मलाइज करो, उसके बाद में आप उसको स्नेह कराओ। अब यदि ऐसा हो जाता है तो क्या करोगे आप? स्नेह के अजीर्ण होने पे तृष्णा की चिकित्सा में तो क्या कराओगे आप? उसको बमन कराओगे। क्या कराओगे? बमन। बमन के माध्यम से उस स्नेह को बाहर निकालोगे, ठीक है। यदि फिर भी तृष्णा शांत नहीं होती है तो भाई तृष्णा शांत नहीं होती तो शीतल जल पिलाते हैं, तो शीतल जल उसको पिला करके और रूक्ष अन्नपान का सेवन करा करके फिर उसको पुनः बमन कराना है। इसका मतलब बमन कराना है। और दूसरे आचार्य यहां पर आप देखोगे विमर्श में तो उन्होंने उष्ण जल का सेवन बताया है, ठीक है। उष्ण जल का सेवन बताया है और रूक्ष अन्नपान का सेवन बताया है, लेकिन बमन वहां पर हर आचार्य ने बताया कि बमन करा कर उसको बाहर निकालना है। यहां पर उन्होंने जो है तृष्णा में शीतल जल का सेवन आचार्य चरक ने जो है, एक होता है व्याधि के विपरीत, है ना, और एक होता है दोष के विपरीत, ठीक है। दोष विपरीत और व्याधि विपरीत चिकित्सा होती है। आचार्य चक्रपाणी ने 18 प्रकार की चिकित्सा बताई है। तो दोष विपरीत चिकित्सा जो होगी वो होगी भाई उष्ण जल, है ना। और यहां पर व्याधि विपरीत जो चिकित्सा होगी, भाई तृष्णा हो रहा है तो तृष्णा के लिए थोड़ा बहुत उनको शीतल जल पिला दो और रूक्ष अन्नपान खिला करके उसको बमन करा दो, ताकि रूक्ष अन्नपान से थोड़ा स्नेह स्नेह का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और बमन से स्नेह जो है एक्स्ट्रा वो बाहर निकल जाएगा। और फिर उसके बाद जो आपका जो तृष्णा वाले रोग हैं और इस तरह से जो और उसकी अग्नि इतनी तीव्र होने की संभावना आपको ज्यादा नहीं रहेगी पेशेंट में। ये उसकी चिकित्सा होगी। अगला है साम पित्त में अच्छ सर्पी का निषेध, ठीक है ना। ना सर्पी केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषता सर्वम सर्वम ह्यू ह्यू अनुरजे देहम हत्वा, अच्छा अनुरजे देहम हत्वा संज्ञाचा मारियत, ठीक ठीक है। सांपित्त वाले व्यक्ति को आपको केवल विशेष रूप से केवल सर्पी का पान नहीं कराना है। देखो दो तरह के पित्त हैं, यदि नॉर्मल पित्त बढ़ा रहे तब तो सर्पी का पान, केवल सर्पी, मतलब एक होता है केवल सर्पी और एक होता है मेडिकेटेड सर्पी। तो केवल सर्पी का पान आप पित्त वाले में करा सकते हो। लेकिन यदि साम पित्त है तो यहां पर क्या है, आम की अवस्था है, साम पित्त है तो यहां पर आप केवल सर्पी का पान मत करा देना। क्यों? क्योंकि केवल सर्पी जो होता है वह कफ को बढ़ाने वाला होता है। कैसा होता है? कफ को बढ़ाने होता है। और वैसे ही यहां पर साम है, आम अवस्था आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति में यदि साम पित्त में आप सिर्फ सर्पी दे दोगे, मेडिकेटेड घृत ना दे करके सिर्फ सर्पी दे दोगे, तो वो सर्वम ही अनुरजित देहम, वह जो पित्त बढ़ करके वह पूरे देह को रज देगा, ठीक है। पित्त बढ़ करके पूरे देह को रज देगा, इसका मतलब कामला होने की संभावना वहां पर हो जाएगी। हत्वा संज्ञा च मारियत, संज्ञा को हत्वा मतलब मूर्छा उत्पन्न हो जाएगी और व्यक्ति को मार भी सकती है, ठीक है। तो साम पित्त के यहां पर पित्त और साम पित्त नहीं है, सिर्फ साम पित्त है। इन्होंने जो है टीका में ये गलत लिखा है विमर्श में, पित्त विकार में विशेषकर पित्त के साम होने पर, ठीक है। तो यहां पर पित्त विकार में नहीं, साम पित्त में, साम पित्त में विशेषकर केवल घृतपान का सेवन नहीं करना है, केवल घृतपान का सेवन नहीं करना है। मैंने आपको एक इमेज शेयर की है व्हाट्सएप पर, उसमें जो है जो यहां पर ये श्लोक होता है इसको एज इट इज क्रम में जो है हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में अपन जो है लिखते हैं, लेकिन जब उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका अलग होता है। कुछ अपन वर्ड स्टार्टिंग के लेते हैं, कुछ एंड में लेते हैं। ऐसे ही इस पूरे श्लोक में जो एक क्रम होगा जिसका एक मीनिंगफुल निकलेगा, भाई इसको तो यहां पर बता दिया है लिखने के लिए एक पूरा जो है कविता के फॉर्म में, ठीक है ना, वो अलग बात है। लेकिन जब इसका हम मीनिंग निकालेंगे तो अलग अलग वर्ड्स का क्रम होगा। तो जो वर्ड का क्या क्रम होगा वो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, ठीक है ना, टिक लगा करके। तो वो देखना उधर, उसको फिर समझ में आएगा कि पित्त विकार नहीं, सिर्फ क्या है, साम पित्त है वहां पर। तो साम पित्त में आपको मेडिकेटेड घृत का सेवन कराना है, दीपन पाचन वाले घृत का सेवन कराओगे आप,
ठीक है, दीपन पाचन वाली औषधियों से। तो दीपन पाचन वाली औषधियां क्या करेंगी, आम का पाचन भी कर देंगी और घृत जो क्या करेगा, पित्त का शमन भी कर देगा। संस्कारित, ठीक है, दीपन पाचन औषधियों द्वारा संस्कारित आपको जो है सेवन कराना है। स्नेह व्यापत उपद्रव, क्या भाई स्नेह व्यापत के क्या उपद्रव होंगे। अगर किसी को मान लीजिए 3 दिन स्नेहपान कराना है और आपने बहुत अधिक मात्रा में स्नेहपान करा दिया और अधिक दिन तक करा दिया या अधिक जो है मात्रा में दे दिया, तो स्नेह बहुत अधिक जो है शरीर में आ जाएगा और कफ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। और कौन कौन से रोग उसके जो है होने की संभावना होगी वो यहां पर है कि भाई तंद्रा, उत्क्लेश, कौन से रोग बढ़ जाएंगे, कफ वाले। आना, ज्वर, स्तंभ, विसंज्ञता, कुष्ठ, कंडू, पांडुता, सोफ, अर्श, अरुचि, तृषा, तृष्णा, है ना, तृष्णा कौन सी, आमज तृष्णा, जठरम, गृहिणी दोषा, ठीक है, आपके उधर जठर में कौन सा, गृहिणी दोष, स्तैमित्यम मतलब पेट ऐसा आपका भरा भरा लगेगा बहुत ज्यादा, वाक्य निग्रह, है ना, आपका जो है वाक निग्रह रहेगा, सूलम, आमम प्रदोषाश्च, आम प्रदोषज, बताओ आम प्रदोषज विकार कौन कौन से हैं, आम के कारण उत्पन्न होने वाले विकार कौन कौन से हैं। अरे भाई अल्सक और विसूची का, आम प्रदोषज विकार सिर्फ दो ही तो हैं, अल्सक और विसूची का। तो जायन्ते स्नेह विभ्रमात, स्नेह के विभ्रम से, ठीक है, तो ये लक्षण किसके हैं, स्नेह के विभ्रम के हैं, गलत तरीके से स्नेह कराने के, याद रखिएगा स्नेह विभ्रम। अगर आपसे पूछे स्नेह विभ्रम के क्या लक्षण होंगे तो ये लक्षण आपको लिखने हैं। अगर स्नेह विवरण हो जाए तो क्या चिकित्सा आप करोगे भाई, उसकी क्या चिकित्सा करोगे। तत्र अपि उल्लेखनम, उल्लेखन बमन का पर्याय है उल्लेखनम, उल्लेखनम मतलब बमन। सस्तम स्वेदा काल प्रतीक्षणम प्रति प्रति व्याधि बलम बुद्धवा स्रंसनेब स्रंसनेब च, तो उल्लेखन बमन कराओगे, स्वेदन कराओगे, थोड़े समय की प्रतीक्षा करोगे भाई, उस स्नेह को थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए। प्रति प्रति व्याधि बलम, व्याधि बल को देख करके हर व्यक्ति की, बुद्धवा मतलब जान करके उसको विरेचन कराओगे, ठीक है। सर वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। वॉइस क्रैक हो रही है, अभी ठीक आ रही है। अभी आवाज ठीक है क्या। यस। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या उसका, किस प्रकार से उसको आप पंचकर्म करा दोगे, विधि मतलब शोधन की विधियां हो गई कुछ कुछ। अब कुछ कुछ मेडिसिन भी आप उसको दोगे, खाने पीने का आहार विहार बताओगे। तो क्या है, तक्रारिष्ट प्रयोगश्च, रूक्ष पान अन्न सेवनम, मूत्राणाम, जितने भी मूत्र होते हैं सब कैसे होते हैं, रूक्ष होते हैं। त्रिफला, स्नेह व्यापत्ति भैषजम, स्नेह व्यापत्ति की ये भैषज है। ऊपर क्या क्या, शोधन, उल्लेखनम, स्वेदन, काल प्रतीक्षणम और विरेचन। और तक्रारिष्ट, तक्र से बना हुआ, अरिष्ट जो होता है तक्रारिष्ट, रूक्ष अन्नपान, जौ वगैरह का सेवन, विभिन्न प्रकार के मूत्र, त्रिफला, ये स्नेह व्यापत्ति के भेषज है। तो यहां पर आप एक चीज इससे और सीखोगे, यदि आप युक्ति लगाओगे, तो ये तो इन्होंने क्या हुआ, स्नेह व्यापक की चिकित्सा बता दी, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी ये औषधियां दी गई हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में कैसी होती हैं, रूक्ष होती हैं। कैसी होती हैं, रूक्ष होती हैं, शरीर में रूक्षता को बढ़ाने वाली होती हैं, स्नेह को क्या होती हैं, कम करने वाली होती हैं। इसलिए वात प्रकृति में या जो बहुत ज्यादा वात बढ़ी हुई है शरीर में, तो उन लोगों को ये वाली जो है आप नहीं देना है, जिनके शरीर में स्नेह कम है, ठीक है, जो नित्य व्यायाम करते हो या नित्य जो है मद्य पीते हो, नित्य स्त्री सेवन करते हो, या जो भी हम शास्त्र में इन चीजों को पढ़ते हैं, जिनसे उनके शरीर में स्नेह मात्रा कम होती है, उन व्यक्तियों को इस तरीके का आपको औषधियों का सेवन नहीं कराना है, ठीक है। उन व्यक्तियों को रात को त्रिफला
रोज नहीं देना है, रोज त्रिफला नहीं देना है, क्योंकि त्रिफला कैसा होता है, रुक्ष होता है। कैसा होता है, रुक्ष होता है। कफ प्रकृति वाले को दे दोगे, जिनके शरीर में थोड़ी स्निग्धता है, कफ है, तो उसको दे देना, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा जिसके शरीर में रुक्षता है, स्नेह की कमी है, तो उनको आप ये लंबे समय तक या उनमें निरंतर इसका सेवन आप नहीं कराना है आपको, ठीक है। ये युक्ति से भी हम इसको समझते हैं। अब स्नेह की व्यापत्ति कब कब होती है, स्नेह विभ्रम कब कब होता है, ठीक है। उपद्रव में हेतु क्या क्या है उसका। अकाले, अकाल में आप सेवन करते हो, जो काल बताए हैं, अति उष्ण में और दिन में आपको नहीं करना है, रात्रि में करना है, शीतकाल में दिन में करना है। यदि आप अति जो है अकाल में करते हो, अहित करते हो, अमात्रा में सेवन करते हो, ठीक है, ना योजिता इसलिए हो, मिथ्या उपचार करते हो, कि भाई बताया है कि उष्ण उपचार का सेवन करना चाहिए, गर्म पानी से नहाओ, गर्म इसका ब्रह्मचारी रहो, ठीक है ना, और आप जो है व्यायाम वगैरह ये सब चीजें ना करो, शोक वोक मत करो, ठीक है, और ज्यादा बोलो मत, अप्रभात स्थान पर रहो। इन चीजों का सेवन यदि आप नहीं करते हो तो आपको जो है व्यापत्ति होगी, अति सेविता, ठीक है। अधिक समय तक स्नेह सेवन करने से उपद्रव हो जाते हैं। अगला 24वां क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन अभी खत्म होने ही वाले हैं। संशोधन के लिए स्नेह पीने में आचार, कि भाई स्नेह पी लेने के बाद क्या करना है, संशोधन, ठीक है, कि भाई आपने 3 दिन तक आपने क्या करा दिया, मृदु कोष्ठ वाले को स्नेहन करा दिया, आपने 7 दिन तक आपने क्रूर कोष्ठ वाले को स्नेहन करा दिया और सम्यक स्निग्ध लक्षण मिल गए। अब पेशेंट खड़ा है सामने, अब बताओ साहब क्या करना है। जिसको संशोधन कराना है, ठीक है, जिसको संशोधन कराना है, और संशोधन में भी क्या, संशोधन में भी या तो बमन या फिर विरेचन, या तो बमन या फिर विरेचन। तो जिसको बमन कराना है, क्या कराना है भाई, जिसको बमन कराना है, सॉरी अभी अब विरेचन की बात आएगी, हाँ पहले विरेचन के बारे में देखते हैं। जिसको विरेचन कराना है उसको जो है 3 दिन तक रुकना पड़ेगा। कितने दिन तक रुकना पड़ेगा, 3 दिन बाद, कि भाई तुम्हारा सम्यक स्निग्ध हो गया है, अब तुम 3 दिन तक जो है हल्का फुल्का स्नेह मिश्रित द्रव उष्ण मांसरस और भात का सेवन करते रहो, 3 दिन के बाद तुम्हारा विरेचन कराएंगे। लेकिन यदि बमन कराना हो तो 1 दिन का गैप देते हैं, और विरेचन कराना हो तो 3 दिन का गैप देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। विरेचन में कितने दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है। ऐसा क्यों है, कोई समझाएगा क्या, इस चीज को समझा दो यार तो मजा आ जाए। और बमन में 1 दिन का गैप है, कोशिश करो इसको समझाने का। कोई नहीं, अरे बताओ, गलत होगा तो होगा, क्या दिक्कत है, आपको क्या समझ में आ रहा है। इतने समय से आप थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ तो कंसेप्चुअल चीजें बन रही होंगी, कि भाई बमन विरेचन, बमन में जल्दी करा रहे हैं, विरेचन के लिए थोड़ा समय दे रहे हैं, स्नेहपान से क्या होता है। क्योंकि सर बमन में पहले बमन कराने उसमें पहले से कब बढ़ा हुआ होगा, स्नेह पीने से और हम्म ज्यादा कब बढ़ जाएगा, तो उसमें हम्म 1 दिन आएंगे। और विरेचन में कब कम रहेगा तो 3 दिन तक। विरेचन में कफ कम रहेगा तो 3 दिन तक। चलो आपने एक कोशिश करी बताने की, तो सर 3 3 दिन के अंतराल में। अंतराल में। और कोई बताना चाहेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहुंच रही हो, और थोड़ा सा मैं क्लैरिटी से इसको बताऊंगा। चलिए देखो क्या है, बमन और विरेचन का एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कफ दोष बढ़ा हुआ है, और यदि आपने विरेचन की औषधि दे दी, विरेचन करने की,
कि विरेचन मतलब नीचे से दोष निकालने वाली औषधि दे दी, तो क्या होगा, वो विरेचन की औषधि विरेचन ना करा करके बमन करा देगी, यदि शरीर में कफ बढ़ा हुआ है तो। विरेचन की औषधि विरेचन ना करा करके बमन करा देती है, ठीक है ना। तो इसलिए विरेचन कराते समय यह ध्यान रखना होता है कि कहीं शरीर में कफ उत्क्लेश तो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखो। अब क्या हो रहा है, यहां पर स्नेहन करने से क्या कफ बढ़ गया शरीर में, हाँ या ना, बोलो भाई बताओ। भाई कफ शरीर में बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। यस सर। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो दूसरे तरीके से समझाएं। किस किस को ये चीज समझ में आ रही है कि आपका स्नेहपान करने से, सम्यक स्निग्ध लक्षण आने से हल्के कफ शरीर में बढ़ जाएगा। कौन कौन ये बात समझ गया, तो हाँ बोलो। यस सर। यस सर। बीच बीच में इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, अरे यार सर शर्म आती है बोलने में, हेजिटेट होते हैं। इतना हेजिटेट क्यों हो रहा है यार। चलो ठीक है, तो अगर आप स्नेहपान करोगे तो क्या होगा, कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा तो यदि बमन कराना है तो बमन में अपन को क्या चाहिए भाई, कफ का उत्क्लेश चाहिए थोड़ा, इसलिए एक दिन का यहां पर गैप दे रहे हैं। इसलिए एक दिन का गैप दे रहे हैं, एक दिन आप थोड़ा बहुत जो है स्नेह मिश्रित आहार ले लो, अगले दिन पर आप विरेचन उसको बमन करा दोगे। और विरेचन जो आपने दिया है, इसलिए 3 दिन का गैप दे रहे हैं कि भाई थोड़ा सा कफ का जो उत्क्लेश है ज्यादा ना रहे, क्योंकि यदि विरेचन कराना है, आपने थोड़ा सा गैप नहीं दिया तो विरेचन की औषधि से क्या हो जाएगा, बमन हो जाएगा, विरेचन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बमन में एक दिन का, क्योंकि उसमें कफ का उत्क्लेश जो है आपका होना चाहिए, इसलिए जो है बमन में एक दिन का गैप है, और विरेचन में कफ का उत्क्लेश नहीं होना चाहिए, ये जो है इसलिए उसमें 3 दिन का गैप बताया गया है। अब संसमन स्नेह पीने में क्या आचार रखना पड़ेगा आपको, संसमन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान ही आचार विधि करनी है, ठीक है। मतलब आपने यदि भूख लगने पर आपने यदि स्नेह पिया है, तो इसमें विरेचन के समान जो विधि कराई जाती है, उसके बाद में जो परिहार काल होता है कि भाई आपको इस तरह का आहार वाहार लेना है, पेया बिलेपी पीना है, ज्यादा कहीं घूमना फिरना नहीं है, प्रभात स्थान में नहीं रहना, वही ब्रह्मचारी रहना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो बताओ बमन वाली चीजें क्यों नहीं बताई, विरेचन वाली विधि ही क्यों बताई, क्योंकि बमन करने के बाद में जब पूरा आपका मुख में कफ का उत्क्लेश हो जाता है, तो बमन के बाद अपन क्या कराते हैं, धूमपान कराते हैं। क्या कराते हैं भाई, धूमपान। और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में आपने जो है चरक संहिता में पढ़ा होगा कि स्नेह पीने के बाद, दूध पीने के बाद, मद्य पीने के बाद धूमपान नहीं कराते, ये धूमपान के वर्ज हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर विरेचन लिखा है, क्योंकि बमन लिखा होता तो भाई उसमें धूमपान भी कराना पड़ता, तो विरेचन में ऐसा कुछ नहीं कराना पड़ता। और धूमपान स्नेह के बाद पीने के बाद क्या होता है, वर्ज होता है, स्नेह दुग्ध मद्य पीने के बाद वर्ज होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर विरेचन किए हुए पुरुष के समान आचार विधि बताइए। अब अगला है कि भाई विचारणा किसको देना है, स्नेह की विचारणा किसको देना है, अलग अलग प्रकार की, मतलब भोजन अनुकल्प विधि से भोजन के साथ में जो स्नेह है वो किस किस को देना है, जो स्नेह द्वेष, जो स्नेह का द्वेष करते हो, जिनके लिए स्नेह नित्य सेवन करने के लिए बताया गया हो, उनके लिए विचारणा के फॉर्म में आप रोज सेवन करो, आप भाई विचारणा के फॉर्म में नित्य सेवन। जो मृदुकोष्ठी व्यक्ति हो, भाई आप मृदुकोष्ठी व्यक्ति को आप यदि घी पिला दोगे या कुछ और इस तरह से दे दोगे तो क्या हो जाएगा, उनको विरेचन लग जाएगा, तो मृदुकोष्ठी वाली व्यक्ति को विचारणा दे दो। जो क्लेश आसह हो, क्लेश का सहन ना कर पाए, क्योंकि विरेचन में थोड़ा बहुत क्या होता है भाई, आप स्नेहन कराओगे, स्वेदन कराओगे, फिर बाद में इस तरह से जो है कभी कभी थोड़े कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, तो जो व्यक्ति क्लेश को सहन नहीं कर पाएगा, कॉम्प्लिकेशन को सहन नहीं कर पाएगा, अरे ये क्या कर दिया डॉक्टर, ऐसा है और वैसा है ना, अगर जो व्यक्ति क्लेश को सहन नहीं कर पाएगा तो उसको आप अच्छे स्नेहपान उसको ना कराओ, विचारणा ही दो। और जो मध्य नित्यस्य
नित्यास्तेषाम इष्ट विचारणा, जो नित्य मद्य का सेवन करते हो, नित्य मद्य का सेवन करते हो, वो व्यक्ति रोज विचारणा विचारणा के फॉर्म में स्नेह आप उसको दीजिए। अब यहां पर अलग अलग तरह से विधि बताई गई है विचारणा की, ठीक है भाई। किसी को लावा पक्षी, तीतर, मोर, हंस, सुअर, मुर्गा, इनके मांस के साथ में जो है स्नेहन करने में हितकर होता है ये मांस, इनके मांस रस, ठीक है। तो ये इनका मांस रस ले लो, थोड़ा स्नेह मिला दो, तो स्नेहन हो जाएगी, अनुकल्प विधि है। फिर और यहाँ पर अलग अलग योग पढ़ेंगे अपन अभी। जौ, बेर, कुल्थी, स्नेह, गुड़, चीनी वगैरह ये सब जो है आप स्नेह के साथ में यदि लोगे और मांस रस के साथ में ये चीजें मिलाई जाती हैं, मांस रस और स्नेह और ये सब थोड़ी खट्टी चीजें हैं, ठीक है, और ये सब मिलाई जाती हैं ताकि उसका जो है, और सौंठ, मरिच, पिपली, थोड़ा अग्नि दीपन भी हो, एकदम स्रोतस का अवरोध भी ना हो जाए, थोड़ा सा खट्टा रहे, खाने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिला करके जब अपन सेवन करेंगे तो स्नेह हो जाएगा अच्छे से। भोजन के पहले घी, तेल, बसा, मज्जा के साथ राब, फाणित क्या होता है भाई? फाणित राब किसको कहते हैं? बताओ किसकी कल्पना है ये? दूध की कल्पना है या इच्छू की कल्पना है? सब बोल। इच्छू की कल्पना है, ठीक है। इक्षु की। जब अपन इच्छू रस को उबालते हैं और थोड़ा सा इच्छू रस घन हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फाणित बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी कैसा होगा? स्निग्ध होगा। तो इसलिए भोजन के पहले स्नेह के साथ राब मिला करके राब मिला करके खाना, और उसके बाद तिल अधिक स्नेह मिला करके खिचड़ी, तिल काम्बलिक खाने से जो है ये हो जाता है। काम्बलिक क्या होता है भाई? काम्बलिक मतलब है कि जो मूंग का जो यूज है, मूंग के यूज में आप जो है दीपन पाचन वाली थोड़ी औषधियां दे रहे हो, और इसमें जो है यूज में आप दही के खट्टे पानी से उसको आप उबाल रहे हो, यूज बना रहे हो। मूंग के यूज में दही का खट्टा पानी और थोड़ा सा दीपन पाचन वाली औषधियां यदि आप दे रहे हो, नहीं नहीं वो चाबी देने आए हैं, तो यदि आप उसको दे रहे हो तो जो है उसको काम्बलिक कहते हैं, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन को काम्बलिक कहते हैं। तो उसमें जो है आप बहु स्नेहा मिला करके तिल के साथ काम्बलिक, सॉरी बहु स्नेहा तो कृसरा है, खिचड़ी में बहुत सारा स्नेह मिलाकर देने से तो स्नेहन हो जाएगा। तिल के साथ काम्बलिक का सेवन करने से स्नेहन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भोजन के पहले स्नेह घी पेन खाने से, रात के साथ खाने से स्नेहन हो जाएगा। रुक्ष पुरुषों का स्नेहन कैसे होता है भाई? फणित के साथ रंगवेर, तेल, चा, सुराया सह, पिबेद, रुक्षो, भ्रत्रेर, उसके बाद में मांस, जीर्णेश जीर्णस्य, नियाश्च भोजनम, ठीक है। क्या है? मदरा के साथ में यदि आप उसको फणित राब दे रहे हो, सौंठ, तिल तिल मिला करके दे रहे हो, ठीक है, तो उसका स्नेह हो जाएगा। और जब स्नेह पच जाए, मांस के साथ में उसको भुने हुए मांस के साथ भोजन करने को दे रहे हो, तो रुक्ष पुरुषों का स्नेह यहां पर हो जाता है। बात प्रधान पुरुष का स्नेह कैसे होगा भाई? मदिरा के साथ में, मंड के साथ आप जो है तेल, बसा, मज्जा का सेवन करने को दे रहे हो, दूध में राव फणित मिला करके दे रहे हो, तो वात प्रधान पुरुष का सेवन हो जाएगा, ठीक है। मदिरा क्या होती है? सूक्ष्म स्रोतसगामी होती है, ठीक है। तो स्नेह को क्या करेगी? ये सूक्ष्म स्रोतस तक ले जाएगी, ठीक है। इसलिए मदिरा के साथ में यहां पर देने को दे रहे हैं। मदिरा की मात्रा ऐसा नहीं है कि भाई मदिरा दे रहे हैं तो स्नेह पियो, मदिरा पियो पूरी, ठीक है, तो थोड़ी बहुत मात्रा होगी उसमें, ऐसा नहीं होगा कि मदिरा की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। मदिरा सूक्ष्म स्रोतोगामी होने की वजह से मिलाया गया। धारोष्ण दूध में स्नेह घी, तेल, बसा, मज्जा मिला दो, चीनी मिलाकर पीने से, दही की मलाई में राब मिलाकर पीने से, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना और एग्जाम में आए तो दो चार लिख देना। सद्य स्नेहन 5 प्रसर्त की पेया करती है, ठीक है। पायसो मांस मिश्र का, दूध के साथ में जो है उड़द की दाल की खिचड़ी वगैरह जो है आप चावल बनाकर खिलाओगे तो वो, और अधिक मात्रा में मिलाया हुआ घृत, तो जो भी है यहाँ पर ये पढ़ लेना, एक बार रीडिंग लगा लेना, सिंपल है। 5%, ये इंपॉर्टेंट है, 5% की पेया क्या होती है, एग्जाम में ये आएगा आपका, और वाइवा में ये पूछेंगे कि 5% की पेया क्या होती है। चीजें कितनी है इसमें? 5। अपने पास स्नेह कितने हैं? 4। 4 स्नेह और एक क्या? चावल। इन पांचों को एक एक प्रसरत मात्रा में लेना है। एक प्रसरत मात्रा कितनी होती है भाई? 2 पल। एक प्रसरत मतलब कितना होता है? 2 पल। 2 पल। अब बताओ एक पल में कितने तौला होते हैं? भैसज्य कल्पना है आपके
है ना, सेकंड ईयर में पढ़ोगे आप, वैसा चलता है सारा। एक पल में होता है, एक पल में 4 तोला होते हैं, 2 पल में लगभग 100 ml हो जाएगा ये। कितना हो जाएगा? 100 ml। ठीक है, आप तो लिख लेना, एक प्रतिशत मतलब 2 पल, और 2 पल इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 100 ml। तो पांचों चीजों को आप 100 ml लोगे, और बना करके फिर जो आप जो है जो खिचड़ी वगैरह बनाओगे चावल वाली, है ना, इनको बना करके जो आप जो बनाओगे भोज्य पदार्थ, उसको बोलेंगे 5% की पेय। ठीक है, मांस घृत मिलाकर, नमक मिलाकर शीघ्र स्नेहन कर देगा। हाँ, स्नेहार्थ कुछ द्रव्यों का विशिष्ट रोगों में निषेध, ये इंपॉर्टेंट है एक तो यहाँ पर, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो जो कुष्ठ रोगी हैं, जो शोथ रोगी हैं, जो प्रमेही हैं, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं भाई? इनके अंदर संतर्पण, कैसे होते हैं भाई? संतर्पण जनित रोग हैं ये। कैसे हैं? संतर्पण जनित रोग हैं। आपका कुष्ठ हो गया, आपका शोथ हो गया, और प्रमेह हो गया। और जो इनके अंदर क्या बोला गया है भाई? ग्राम में आनूप और औदक मांस, गुड़, दधी, पयस तिलान, दूध और तिल, इनका सेवन स्नेहन के लिए इन रोगियों में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये पहले से ही क्या है? संतर्पण जनित रोग हैं, और हमें स्नेहन कराना है इनका क्या करने के लिए? शोधन कराने के लिए। तो शोधन कराने के लिए यदि स्नेहन कराना है, तो इनको ग्राम में आनूप औदक मांस का सेवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव से कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा गुरु होते हैं, और बहुत ज्यादा संतर्पण करने वाले होते हैं ये। ठीक है, आपका गुड़ हो गया, आपका दही हो गया, आपका दूध हो गया, आपका तिल हो गया, स्वभाव से अधिक मात्रा में ये गुरु होते हैं, संतर्पण करने वाले होते हैं, और इसलिए इनका सेवन यहां पर नहीं करना चाहिए। यदि यदि आपको संतर्पण, इनको थोड़ा सा स्नेहन देना भी है, कुष्ठ रोगी को, शोथ रोगी को, प्रमेह रोगी को, तो भाई इसका मतलब भाई एक होता है क्या जो यहां पे लिखा गया है, एक होता है जो अनुक्त है। अनुक्त है, अनुक्त है तो क्या हो जाएगा? तो अनुक्त में क्या है कि भाई यदि आप ग्राम में आनुप औदक मांस का सेवन नहीं बता रहे हो, तो उनको आप क्या दे दोगे? कौन से? जांगल पशु पक्षियों के मांस रस का आप उनको सेवन बता दो। जांगल पशु पक्षियों के मांस रस का सेवन उनको आप जो है बता दो। ठीक है, ये है, ये अनुक्त बात हो जाएगी यहां पर। तो कुष्ठादि रोग में यदि स्नेहन करना है, तो स्नेहन किससे करोगे आप भाई? स्नेहन स्नेह यदि आप दोगे तो थोड़ा सा ऐसे इसको संस्कारित कर लोगे ऐसी औषधियों से, जो थोड़ा सा पूरा अधिक संतर्पण करने वाली ना हो, रूक्षण करने वाली हो थोड़ा शरीर में। ठीक है, तो कौन कौन सी औषधियां होंगी भाई ऐसी? पिप्पली है, हरड़ है, त्रिफला है, रूक्ष होती है थोड़ी है। यदि आप घृत में इस इन चीजों के या तेल में इन चीजों से आप जो है संस्कार कर लोगे, तो उतना स्निग्धता जो है नहीं लेकर के आएंगे, जितना केवल घी या केवल तेल वगैरह या बसा मज्जा आप उसको पिलाओगे। ठीक है, तो इनको इन चीजों से संस्कारित स्नेह देना है, ना कि ये मांस रस और केवल तिल का तेल वगैरह ये या घी देना है। ये भी एक जो है कुछ बताया गया है किसके साथ किसका सेवन करना चाहिए, तो वो एक बार देख लेना। या बेर, कुल्थी की दाल, मदिरा, दही, दूध वगैरह। ठीक है, ये एक बार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोटेशन। ठीक है, तेल, मज्जा, बसा, सर्पी, क्वेश्चन आएगा आपसे पूछा जाएगा, चतुर्विध स्नेह के साथ ऐसी कौन कौन सी औषधियों का सेवन योनि और शुक्र प्रदोष में बताया गया है, दोष में बताया गया है। तो जिसको योनि और शुक्र दोष है, तो उसको चारों स्नेहों में क्या मिलाकर के देना है? बेर और त्रिफला रस। क्या? बेर और त्रिफला रस, त्रिफला का क्वाथ सिद्ध करके योनि व्यापद और शुक्र दोष में प्रयोग करने के लिए देना चाहिए। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे दो दो, तो आपको कॉम्बिनेशन कौन सा चुनना है जिसमें बेर और त्रिफला रस हो। फिर अगला एक उपमा दी है कि भाई शीघ्रता पूर्वक स्नेहन क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको किसी को स्नेहन कराना है, तो एकदम से स्नेहन नहीं है भाई। स्नेहन कराना है तो एक दिन में ही आपने जो है पता चला 50 ml 100 ml घी एकदम से पिला दिया, अधिक मात्रा में पिला दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? कि भाई जिस प्रकार से आप ऐसे आपने वस्त्र, किसी वस्त्र को आपने पानी से भिगोया है, तो उतना ही जो है पानी ग्रहण कर पाएगा, बाकी पानी बह जाएगा।
वैसे ही जितना जठराग्नि पचा पाएगी उतना बाकी पूरा का पूरा जो है मल के माध्यम से बह जाएगा। और यदि मान लो किसी मिट्टी के ऊपर आपने पानी डाला है तो थोड़ा ही जो है उसको भिगा पाएगा, बाकी पूरा नीचे बह जाएगा, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये यहां पर थोड़ा उपमा से समझाया गया है, तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है लवण, कि भाई सा लवण स्नेह का गुण। तो लवण का रस कैसा होता है भाई, लवण क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लवण की, ये कैसा होता है, अभिसंधि होता है, ठीक है, मतलब आरुक्ष होता है। अभिसंधि मतलब थोड़ा स्निग्धता लिए हुए होता है, आरुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है, व्यवायी होता है। यदि आप स्नेह में, घी में थोड़ा सा आप जो है नमक मिला करके दे देते हो या तेल में नमक मिला करके दे देते हो, तो नमक की प्रॉपर्टी क्या होती है, सूक्ष्म होती है, उष्ण होती है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतस में जा करके और व्यवाई पूरा फैल जाता है, पहले पूरा तेल को फैला करके फैला देता है और पूरे शरीर में जो है स्निग्धता के लक्षण जो है आपको जो गुण है जो वो है पूरे आसानी से मिल जाएंगे। तो इसलिए स्नेहन करने के लिए आपको लवण इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके गुणों की वजह से, कि भाई स्नेहन करने में लवण कैसे हेल्पफुल है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, थोड़ा सा अभिसंधि होता है, ठीक है, स्रोतस में थोड़ा सा स्त्राव पैदा करेगा, थोड़ा सा गीला करके रखेगा उसको, एकदम रुक्ष नहीं कर देगा, ठीक है, और एकदम आरुक्ष भी होता है, बहुत ज्यादा रुक्ष भी नहीं होता है। स्रोतस स्रोतस में रुक्षता ना लाना मतलब अभिसंधि है, ठीक है। पूर्व कर्म संशोधन कर्म का आपसी क्रम, ठीक है। तो यहां पर यदि बताया गया है इन्होंने संशोधन में क्या है, यदि आपको संशोधन कराना है तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, पहले स्नेहन कराना चाहिए, उसके बाद स्वेदन कराना चाहिए, ठीक है, स्नेह शुद्ध होने के बाद फिर संशोधन कराना चाहिए। स्नेहनम अग्रे प्रयुंजित तथा स्वेदम अनंतरम स्नेह स्वेद उपपन्नस्य संशोधनम अथेतरत, ठीक है, उसके बाद संशोधन कराना चाहिए, भवन विरेचन बस्ती वगैरह कराना चाहिए। और यहां पर अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं वो यहां पर बता दिया गया। तो आपका यहां पर ये स्नेहन वाला चैप्टर जो है पूरा हुआ, ठीक है भाई। जितने भी 25 क्वेश्चन थे और जो विचारणाएं थी ये पूरी हुई आपकी। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना और इसके नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है।